जय हिंद साथियों। आज हम लोग पढ़ेंगे दांत के बारे में, यानी दांत से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी लेंगे। यानी दांत होते क्या हैं, दांत के सबसे क्षति किस गैस के कारण होती है, और दांत के अध्ययन को क्या कहते हैं, और दांत के कितने प्रकार होते हैं। तो इससे संबंधित सभी जानकारियों को इस वीडियो में हम लोग प्राप्त करेंगे। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए और देखिए हम क्या क्या चीज़ों को आपको वर्णन कर रहे हैं, यानी दांत के बारे में क्या क्या चीज़ों को जानकारी दे रहे हैं। तो सबसे पहले दांत देखिए, यानी दांत जो होते हैं, इधर देख, हाँ, दांत जो होते हैं, दांत मुंह, यानी हम बोल सकते हैं जबड़ों में स्थित छोटे एवं क्या होंगे, कठोर सफ़ेद रंग की संरचना है। यानी कहने का मतलब हुआ कि ये जो दांत होते हैं, ये मुंह के अंदर जो जबड़ा होता है, जबड़ा में स्थित होते हैं दांत। और इसके जो होते हैं, इसकी संरचना की बात किया जाए तो ये जो होगा कैसन, सफ़ेद रंग की संरचना होती है। कैसन होगा तो छोटे एवं कठोर सफ़ेद रंग की संरचना में होते हैं। दांत जो होते हैं जीवों में, यानी कहा जाए तो क्या करता है, भोजन को चबाने एवं काटने का कार्य करता है। क्या करेगा, काटने के कार्य करते हैं। ठीक है। अब कुछ ऐसे भी जंतु होते हैं जिसमें क्या करेगा, शिकार को पकड़ने एवं अपने आप को क्या करता है, रक्षा करने के काम भी ये आते हैं। ठीक है। अब इसके बाद आता है कि दांत जो होता है, मनुष्य में दांत जो होते हैं 2 बार निकलते हैं। मनुष्य में दांत क्या होते हैं, 2 बार निकलते हैं, 2 बार निकलते हैं। एक होता है, हो जाएगा अस्थाई दांत, एक हो जाएगा अस्थाई दांत। यानी जो होते हैं मनुष्य में दांत जो होते हैं 2 तरह के होते हैं, वो अस्थाई दांत होते हैं, वो अस्थाई दांत होते हैं। यानी अस्थाई दांत जो होगा वो कभी जो होता है टूटता नहीं है, अस्थाई दांत जो होता है टूट जाता है। यानी कहने का मतलब हुआ, आप जब देखे होंगे, जब छोटे बच्चों में लगभग उम्र के बात करल जाए तो लगभग 10 से 12 वर्ष की आयु में क्या जाता है, टूट जाता है। ओकरा के कहल जाता है दूध का दांत। क्या बोला जाता है, दूध का दांत बोला जाता है। संख्या के बारे में कहल जाए तो लगभग 20 इसकी संख्या होता है। कितना होगा, लगभग इसकी 20 संख्या होते हैं। यानी जो होते हैं अस्थाई दांत लगभग 10 से 12 वर्ष की आयु में क्या करते हैं, टूट करके गिर जाते हैं, और उसके जगह पे फिर एक नया दांत बन जाता है। ठीक है। इसकी जो होता है 10 से 12 वर्ष की आयु में टूट जाते हैं। इसकी संख्या की बात की जाए तो 20 होते हैं। अगर कह दे कि आपसे कि पूरे जीवन काल में दांत की संख्या कहे, क्या कहे, जीवन काल में दांत की संख्या पूछे, क्या पूछे, जीवन काल में दांत की संख्या। तो जीवन काल में अभी हमने बताया कि क्या होते हैं, 20 टूट करके गिर जाता है, इस तरह 32 हो जाता है। यानी 20 फिर उसके जगह पे आ जाते हैं, और 20 टूट के गिर गए तो टोटल जो है हम लोगों के कितना हो जाएगा, यानी 52 दांत होते हैं। कितना होगा, 52 दांत। यानी जीवन काल में, यानी जन्म से लेकर मृत्यु के बीच की अवस्था में जो होता है लगभग यानी 32 दांत होते हैं। ठीक है। इसके बाद कह रहा है मनुष्य जो होते हैं, अब कहल जाए कि 32 दांत होते हैं। ठीक है, 32 दांतों की संख्या होते हैं। ठीक है। लेकिन अगर कहल जाए जबड़ों में किसमें, जबड़ों में क्या होगा, ऊपरी भाग तथा निचले भाग में दांतों की संख्या पूछेगा तो कई गो बताएंगे, यानी 16 ऊपर हो जाएगा
और क्या हो जाएगा ऊपरी भाग में, और 16 किसके भाग में, 16 निचली भाग में हो जाएगा। ठीक है, यानी 32 दांत होते हैं तो 16 ऊपरी वाला जबड़ा में हो जाएगा और 16 निचले वाले जबड़े में होंगे। यानी 16 कितना हो गए, टोटल 32 हो गए, और 20 गो टूट के गिरल था, वो टोटल जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 52 गो हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं दांत के अध्ययन को क्या कहते हैं। दांत के अध्ययन को क्या कहते हैं, यानी हम लोग दांत के बारे में अध्ययन करेंगे, उसको कुल मिला के बात कर ले तो क्या कहेंगे, ओडोंटोलॉजी कहेंगे। क्या कहेंगे, ओडोंटोलॉजी कहते हैं। यानी ये जो क्वेश्चन है पूछेगा कि दांत के बारे में अध्ययन जो किया जाता है उसे क्या कहते हैं, तो क्या बताएंगे, ओडोंटोलॉजी कहते हैं। ठीक है, दांत का निर्माण जो होता है, ये जो होता है ये कठोर ऊतक से होता है। क्या होता है, कठोर ऊतक से होता है। क्या होगा, दांत का निर्माण जो होता है कठोर ऊतक से होता है। इसके बाद कह रहा है कि जो होते हैं इसको दांत के सबसे बड़ा क्षति जो होता है, क्षति फ्लोरीन गैस के कारण होती है। किसके कारण होगा, फ्लोरीन गैस के कारण होती है। यानी दांत जो टूटते हैं वो किसके कारण, यानी फ्लोरीन गैस के कारण जो होता है इसको दांत को सबसे बड़ा क्षति होता है। इसके बाद कह रहा है थोड़ा सा हम संरचना बनाएंगे। इधर जगह दिखाई दे रहा होगा, मान लीजिए कि ये हमारा एक, मान लो कि एक दांत हो गया, ये मान लो ये एक दांत हो गया। क्या हो गया, अब दांत हो गया। अब इसके जो होते हैं बाहरी परत जो होते हैं क्या कहलाएगा, इनामल कहलाएगा। आंतरिक परत जो होगा क्या कहलाएगा, डेंटाइन कहलाता है। यानी हमने बताया दांत के कितने भाग होते हैं, दांत के जो होते हैं 2 भाग होते हैं। मुख्य रूप से और भी भाग होता है, लेकिन हम मुख्य रूप से बता रहे हैं। दांत जो होते हैं, एक दांत के देखल जाए तो इनामल बाहरी परत होता है और आंतरिक परत क्या हो जाएगा, डेंटाइन होता है। अब देखिए ये जो होता है इनामल, जो हम लोगों का दांत होता है उसमें सफ़ेद कलर का जो दिखाई देता है, सफ़ेद जो ये दांत होता है ना, इसके सबसे बाहरी परत जो सफ़ेद कलर का दिखाई देता है वो क्या होते हैं, इनामल होता है। क्या होता है, इनामल होता है। अब ये जो था सबसे कठोर होगा, क्या होगा, सबसे कठोर भाग यही होता है। कौन होगा, दांत का भाग जो इनामल होता है वो दांत का सबसे कठोर भाग होता है। ये जो होता है कैल्शियम एपेटाइट का बना होता है। क्या होता है, कैल्शियम एपेटाइट का बना होता है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है दांत के आंतरिक परत, यानी पूछेगा बाहरी परत इनामल, और ये जो होता है सफ़ेद कलर का सबसे कठोर आवरण होता है। इसके बाद कहता है इनामल, तो इनामल क्या होगा, दांत के सबसे आंतरिक परत होता है। क्या होता है, दांत का सबसे आंतरिक परत होता है जो कि कैल्शियम एपेटाइट का बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट का बनल होता है। कैल्शियम एपेटाइट का बाहरी परत बनल होता है और जो होता है कैल्शियम फॉस्फेट का जो होता है आंतरिक परत बना होता है। ठीक है, अब ये जो था दांत के बारे में इतने सारा जानकारी। अब पढ़ेंगे दांत के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, दांत के प्रकार के बारे में। चलिए तो आज इतना ही रहने देते हैं, और इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे दांत के प्रकार पढ़ेंगे, यानी दांत कितने प्रकार के होते हैं। इसलिए वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया, इसलिए अब इतना ही रहने देते हैं। इसके बाद वाले जो होता है दांत के प्रकार हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। जय हिंद।